क्वेश्चन को आप रीड करिए और देखिए इसके सैंपल स्पेस बनाइए। सिर्फ मुझे ये बताइए टोटल आउटकम्स कितने होंगे, बस इतना इतना कमेंट करिएगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे बस मुझे इतना बताइए टोटल आउटकम्स। बाकी सैंपल स्पेस आप बनाइए, मैं बताता हूँ यहाँ पर कितने सैंपल स्पेस, कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे। आप सिर्फ ये बताइए टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे। आपको यहाँ बनाना, पहले सैंपल स्पेस बनाना है, टोटल सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने आने वाले हैं। हाँ 12 है, चलिए देखते हैं 12 ही रहेगा या कितना बनने वाला है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। द नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स। 4 स्लिप्स हैं अलग अलग, ठीक है, उन पे नंबरिंग लिखा है, एक पे 1, एक पे 2, एक पे 3, एक पे यहाँ पर है 4, ठीक। ऐसे टोटल अलग अलग यहाँ पर 4 स्लिप्स हैं। अब 4 स्लिप्स को यहाँ पर सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑन पेपर, पेपर में 4 स्लिप, द स्लिप्स आर पुट इनटू अ बॉक्स। ये सारे स्लिप जो है एक बॉक्स में रखे गए हैं, ठीक है। हाँ ये सारे स्लिप जो है एक बॉक्स में रखे गए एंड मिक्स थ्रो अ पर्सन ड्रॉज बाय 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स। अच्छा यहाँ पर मिक्स कर दिया गया उनको। अ पर्सन ड्रॉ, अ पर्सन एक पर्सन जो है ड्रॉ करता है, पेपर वहाँ से स्लिप को जो है बाहर निकालता है। कितने स्लिप, 2 स्लिप्स को बाहर निकालने की कोशिश करता है, 2 फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से निकलता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का वर्ड मीनिंग ये है आपको जो है रिप्लेस नहीं करना। रिप्लेस का सेंस ये है, ऐसा नहीं कि जो स्लिप आपने ड्रॉ किया उस स्लिप को फिर से रख दो, ऐसा नहीं। रिप्लेस नहीं करना, जो स्लिप आपने ड्रॉ कर ली उसके बाद आप दूसरी स्लिप ड्रॉ करोगे। एक अगर आपने सपोज 2 नंबर का स्लिप ड्रॉ कर लिया तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा, 1 3 4, उन 3 में से कोई एक उठाना होगा आपको, ठीक है। तो वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग है डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। अब इसका बताना सैंपल स्पेस। चलिए देखिए बताता हूँ मैं यहाँ पर। तो हमने जैसे पहले यहाँ पर बताया बेटा कि यहाँ पर देखिए एक बॉक्स में यहाँ पर स्लिप 1 है, ठीक है, यहाँ पर स्लिप 2 है, ठीक, यहाँ पर स्लिप 3 है और यहाँ पर स्लिप 4 है। ये ऐसे 4 स्लिप्स हैं अलग अलग, ठीक है, एक बॉक्स में है यहाँ पर, ठीक, एक बॉक्स में। अब इस बॉक्स से हमें ड्रॉ करना है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। जब आप 1 सपोज सबसे पहले आपने 1 एक सीक्वेंस से उठाओगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कभी कुछ छूटेगा नहीं। 1 के बाद आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बने, जैसे हम लोग परमुटेशन में सीख रहे थे ना, 1 के बाद क्या बनेगा, अगर आपने 1 यहाँ पर स्लिप ले लिया तो आपके पास 2 3 4 3 ऑप्शन बने कि नहीं बने। तो यहाँ पर आप 1,2 1,3 1,4 इतना समझ सकते हो, समझ सकते हो कि नहीं, ठीक। अब 2 के साथ बात करते हैं, 2 के साथ। तो जब आप यहाँ पर 2 उठाओगे तो 2 के साथ क्या बनेगा, 2,1 2,3 2,4 बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 को छोड़ करके बाकी 1 3 4 यहाँ पर 3 ऑप्शन रहेंगे, 2 1 2 2 3 और 2 4 रहेगा, रहेगा कि नहीं। अब आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आंसर इसका क्या होने वाला है। अब अगर हम यहाँ पर 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 के बाद 3 को हटा दीजिए तो ऑप्शन बचेगा 1 2 4, यहाँ पर 3 ऑप्शन होने वाले। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4 की बात करें बेटा तो 4 के साथ भी यहाँ पर 4 1 4 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 3। ये टोटल हो गए सैंपल स्पेस, ये हो गया टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 3 3 6 3 9 3 12। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर 12 बताया था एकदम सही आंसर दिया था कि यहाँ पर टोटल आउटकम्स यहाँ पर 12 होने वाले। हालांकि पूरा बनाने की जरूरत नहीं था, एक के बना करके भी हमको आगे का पैटर्न पता चल गया था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक के साथ तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी। उस नंबर को छोड़ दो, बाकी उसके साथ 3 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल 4 नंबर के साथ 4 × 3 12 ऑप्शन है ना। तो ऐसे भी यहाँ पर पता चल रहा था कि टोटल यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। बात समझ लो, थोड़ा सा इन चीज़ों पे बहुत फोकस करने वाला बेटा। अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर सीखना है तो पहले आपको सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स, एक्सपेरिमेंट, इवेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि प्रोबेबिलिटी सीधे से आ गया कि एक डाइस को थ्रो किया और वहाँ पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान समझिए, थोड़ा सा इसमें आपको घुमाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो कोशिश किया घुमाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, था बहुत आसान। सैंपल स्पेस इस तरह से यहाँ पर इस तरह से लेकर के इनसे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जहाँ पर भी आपको मतलब कोशिश यही करिएगा क्वेश्चन को लैंग्वेज पहले उसका अच्छे समझिए। लैंग्वेज अगर आपने नहीं समझा, जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते 1 1 भी लिख देते, वो गलत हो जाता, क्योंकि इसीलिए उन्होंने बोला है एक के बाद आपको दूसरी स्लिप उठानी विदाउट रिप्लेसमेंट। जब आपने रिप्लेस किया नहीं तो 1 को 2 बार कैसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो तो 1 1 2 2 3 3 4 4 यही 3 नहीं, यही 4 नहीं है, बाकी सारे हैं। अब इस पर सीधे सीधे बोल सकता था, इन्होंने बोला कि पहले कॉइन को टॉस किया, फिर बोला जो भी आउटकम्स आया इफ द आउटकम्स इज हेड,
अगर टॉस करोगे तो हेड टेल आएगा ही आएगा। तो अगर हेड आता है तो डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया। अब देखो कितना, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा कि एक डाई को थ्रो किया, मतलब समझिए, देखो जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो हेड या तो टेल। जब अब हेड आएगा तो वहां पर क्या लिखा है, डाई को थ्रो कर देंगे, ठीक है, एक यहाँ पर डाई को थ्रो कर देंगे, ठीक। इफ द डाई, सो अब डाई में आएगा तो डाई में 1 से 6 तक के नंबर होंगे, पासे में 1 से 6 तक के नंबर होंगे कि नहीं। तो यहाँ पर इवन ऑड करके दो नंबर आएंगे, एक इवन और एक ऑड, 3 इवन रहेंगे या 3 यहाँ पर ऑड रहेंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ कंडीशन क्या बोला है कि कहाँ गया, डाई शो अप इवन नंबर, अगर यहाँ पर इवन नंबर आता है तो डाई थ्रो अगेन, फिर से थ्रो कर दिया जाता है डाई, ठीक है। अब देखो, तो बताइए सैंपल स्पेस, इतनी देखो कंडीशन, इसने पूरा प्रयास किया कॉम्प्लिकेटेड बनाने का बट कर नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। क्या है, एक को फिर से क्वेश्चन समझिए, एक कॉइन को टॉस किया तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर हेड आता है तो डाई को थ्रो करेंगे, डाई को थ्रो किया तो अगर इवन आता है तो हमें तो पता है इवन ऑड में से दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक ही, मतलब तो यहाँ पर या तो इवन आ गई या तो ऑड आएगा। तो अगर इवन आता है तो डाई को फिर से थ्रो कर दिया। अब समझिए जल्दी, अब समझिए यहाँ पर टोटल आउटकम्स इसके देखिए कितने बनेंगे। जब आप यहाँ पर हेड टेल करोगे, टेल के आने के बाद कोई यहाँ पर चेन नहीं बनी है तो टेल वाला सिंगल रहेगा, हेड के साथ यहाँ पर डाई, हेड आने के बाद डाई थ्रो किया जाता है, तो डाई थ्रो करने के बाद हेड के साथ यहाँ पर डाई थ्रो करते हैं, तो डाई में यहाँ पर 1 से 6 तक के नंबर बनेंगे, तो 1 से 6 तक में ऑड वालों में आगे कोई चेनिंग नहीं गई, आगे कोई चेनिंग नहीं बनी, तो हम यहाँ पर हेड में 1, हेड 3 और हेड 5 इनको ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं, इनको ऐसे लिख करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इवन हो गया, सपोज यहाँ हो गया हेड के साथ 2 आ गया, अगर इवन आ गया तो फिर से यहाँ पर डाई को थ्रो करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है कि अगर इवन आया तो 2 आया तो फिर से थ्रो करेंगे, तो मतलब 2 के साथ कितना बनेगा, 1 बनेगा, यहाँ पर S2 के साथ यहाँ पर 2 बनेगा, S2 के साथ यहाँ पर 3 बनेगा, S2 के साथ यहाँ पर 4 बनेगा, ध्यान समझिएगा, और S2 के साथ यहाँ पर 5 बनेगा, और S2 के साथ यहाँ पर 6 बनेगा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ध्यान समझिएगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बस यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है। यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि हेड, अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो अगर हेड आता है तो हेड आने के बाद डाई थ्रो करेंगे, डाई में भी अगर इवन आता है तो ऑड आने वाले पर कुछ कंडीशन नहीं होगी, ऑड को ऐसे बना के छोड़ देना है। इवन आता है तो इवन के साथ S2 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 हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पर टोटल यहाँ पर S2 तक कर दिया। अब इवन में कोई ज़रूरी 2 ही आएगा, इवन में तो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो अभी हमने यहाँ पर जो कॉमन पोर्शन लिया वो S2 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 करके लिया, मतलब हेड 2 ऐसे लिया है, लेकिन कोई ज़रूरी हेड के बाद 2 ही आएगा, हो सकता है 4 आ जाए। लेकिन अगर 2 आता है और फिर से आप डाई थ्रो करते हो तो फिर 6 पॉसिबिलिटी बनेगी, बनेंगे नहीं बनेंगे, 6 की 6 बनेंगे, 1 2 3 4, ऐसा नहीं, उसके बाद का उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दिया कि जब डाई थ्रो करेंगे तो वहाँ इवन आउट का कोई कंडीशन नहीं, सीधे बोला है कि अगर इवन आता तो डाई को थ्रो करोगे। तो ये मान के चलो बच्चों, ऐसा है कि देखो कि जैसे यहाँ पर टेल हो गया पहले, और फिर हेड के साथ यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी बन गई, 1 3 5, हेड 1 हेड 3 हेड 5 यहाँ पर हो जाएगा, और फिर इसके बाद अगर यहाँ पर हेड के साथ 2 4 6 आता है, सपोज आ गया यहाँ 2 आ गया या 4 आ गया या 6 आ गया, अगर इवन आता है तो उसके बाद यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी बनेंगे, 2 के बाद फिर से यहाँ 6 पॉसिबिलिटी बनेंगे, हर एक के साथ यहाँ पर 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। बात समझ रहे हो, एक का मैंने बना के दिखाया, S2 1 S2 3 S2 2, ऐसे S2 के साथ वहाँ पर 6 बने, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, एक तो ये हो गया 1, 3 ये हो जाएंगे कि नहीं, 1 + 3 प्लस यहाँ पर आप समझ रहे हैं 6 इसमें बनेगा, 6 इसमें बनेगा, 6 इसमें बनेगा, टोटल कितना हो गया भाई, 6 × 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 18 4 22, 22 आउटकम्स बनेंगे। मतलब यहाँ पर देखो बनेगा क्या, पहले टेल एक बन गया, फिर हेड के साथ हमने यहाँ पर 1 3 5 इतना हमने अलग कर दिया यहाँ पर, ठीक। ये 4 आउटकम्स तो पहले हो गए, ये 4 आउटकम्स हो गए। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर हेड, यहाँ पर कॉइन हो गया, टेल आ गया तो काम खत्म यहाँ पर हो गया, देखो जैसे यहाँ पर लिखा था ये टेल है बेटा, ठीक, यहाँ पर टेल आ गया, अगर हेड आया तो यहाँ पर डाई थ्रो करेंगे, 1 3 5 हो गया। अगर यहाँ पर इवन आ जाता है तो H2 के साथ यहाँ पर 1 और ऐसे ले जा करके ये H2 यहाँ पर कितना बनेगा बेटा, 6 तक जाएगा, ऐसे यहाँ पर H4 यहाँ पर 1 से लेकर के टोटल H4 और 6 तक जाएगा, ठीक। यहाँ पर ऐसे H6 1 से लेकर के यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, H6 6 तक जाएगा, ठीक है।
ये बनेगा। अभी काउंट कर लो, 6 6 12 6 18 18 4 22। ठीक है। अभी देखो आउटकम से रिलेटेड, सैंपल स्पेस से रिलेटेड बिल्कुल भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक पार्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसको लेकर के। ये समझ लीजिए आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब एक्सपेरिमेंट किया 22 आउटकम्स बन गए यहाँ पर, अब इनमें से किसी आउटकम को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको जब आउटकम से ही नहीं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत देगा, तो फिर आप उससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करोगे वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाने वाली है।